बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं टॉप 10 ट्रेडर यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, 26 नवंबर से 29 नवंबर तक देखने जा रहे हैं मार्केट की क्या होगी मूव, गोल्ड कैसे एक्ट करेगा इन लास्ट वीक ऑफ द ईयर्स जा रहा है और इस साल का आखिरी हफ्ता है। सोमवार वाले दिन है छुट्टी, तो सोमवार को काउंट नहीं करेंगे। मंगल से जुमे तक की मार्केट के एनालिसिस करेंगे और देखते हैं मार्केट क्या करने जा रही है। आइए कुछ डेटा देख लेते हैं और कॉर्ट रिपोर्ट्स पढ़ लेते हैं। जी दोस्तों, कॉर्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सिनेरियो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है जनाब, यहाँ पे चेंजेस आ चुकी हैं और नॉन कमर्शियल जो है लॉन्ग के अंदर दोबारा एंटर हो गए हैं। पिछले हफ्ते नॉन कमर्शियल निकल गए थे, इस दफ़ा नॉन कमर्शियल फिर आए हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कमर्शियल जो है शॉर्ट के अंदर डबल पोजीशन में आए हैं। नॉन कमर्शियल 7436 पे आए हैं, तो 14000 की पोजीशन से कमर्शियल अगेन इंटर हुए हैं, शॉर्ट के अंदर सेलिंग के अंदर इंटर हुए हैं। नॉन कमर्शियल बाय पोजीशन होल्ड करते जा रहे हैं और कमर्शियल जो है सेलिंग पोजीशन को बढ़ा रहे हैं, मज़ीद बढ़ा रहे हैं और इम्बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉन कमर्शियल जो है शॉर्ट से 5670 की पोजीशन से निकले हैं, जबकि कमर्शियल जो है सिर्फ 151 पोजीशन से विड्रॉल हुए हैं और 14000 मज़ीद पोजीशन शॉर्ट के अंदर ऐड की है मार्केट में। आइए देखते हैं क्या होगी जी इस वीक के जो छुट्टियों को देख लेते हैं। मंडे का दिन तो टोटली छुट्टियां हैं पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्रिसमस की तैयारियों के सिलसिले में, और न्यूजीलैंड और जापान में थोड़ा सा काम होगा और थोड़ा जैसा सेशन जो है न्यूजीलैंड और जापान में होगा। मंगल वाले दिन भी आधा दिन छुट्टियां हैं। हांगकांग, स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटाली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड और कनाडा, यानी कि अमेरिकन सेशन मंगल वाले दिन भी ठंडा रहने वाला है और एशियन सेशन जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। अमेरिका के सेशन में यूएस सेशन जिसे कहते हैं, न्यूयॉर्क सेशन, थोड़ा सा तेज़ी आ सकती है और मार्केट मेकर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। मंगल वाले दिन कॉर्ट रिपोर्ट जो है वो बन जाती है और हमें मिलती है जुम्मे वाले दिन, तो इसलिए मंगल तक कोई ख़ास चेंजेस मुझे लग नहीं रही हैं। आइए बुध वाले दिन देख लेते हैं। बुध वाले दिन कोरिया, जापान और चाइना की सुबह की न्यूज़ हैं और मार्केट को काफ़ी हिला सकती हैं बाय या सेल के अंदर। चार्ट के ऊपर देखेंगे बाय और सेल। और मंगल में जो बुध वाले दिन जो है रशिया की न्यूज़ है, रिटेल सेल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। रशिया एक गोल्ड प्रोड्यूसर मुल्क है और ब्राज़ील जो है गोल्ड प्रोड्यूसर मुल्क है, तो ये दो मार्केट को रात 9 बजे बुध वाले दिन थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। बाकी सारा दिन मार्केट नॉर्मल रहने वाली है। जुमेरात वाले दिन की बात कर लेते हैं। जुमेरात वाले दिन जापान की न्यूज़ हैं और हांगकांग की हैं और ब्राज़ील शाम 5 बजे इंटर हो रहा है। और याद रखिएगा ब्राज़ील जो है ये मार्केट को हिलाता है। इसी तरह गोल्ड, रशिया की न्यूज़ है, सेंट्रल बैंक रिज़र्व जो है ये भी गोल्ड के ऊपर असरअंदाज होते हैं। 6:30 बजे जुमेरात वाले दिन शाम 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक यूएस सेशन स्टार्ट होता है और यूएस सेशन की न्यूज़ डेटा जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, जो कि जॉबलेस क्लेम, कंटिन्यू जॉबलेस क्लेम और रिटेल इन्वेंट्रीज़ हैं, होलसेल इन्वेंट्रीज़ हैं। पेंडिंग होम सेल्स काफ़ी इफेक्टिव होगी रात 8 बजे। और इसी तरह क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ हैं, ये ऑयल को काफ़ी जो है हिलाएंगी अपनी जगह से और वॉलेटिलिटी पैदा करेंगी, फ्लक्चुएशन काफ़ी तेज़ होगी। जुम्मे वाले दिन की बात करूं, फ्राइडे 29 दिसंबर, तो साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील मार्केट हॉलीडे है। यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड के अंदर भी न्यू ईयर्स की तैयारियां हैं और अर्ली क्लोजिंग होगी। तो इस नेक्स्ट वीक जो है 26 से लेके 29 दिसंबर तक मार्केट काफ़ी कुछ चेंजेस नहीं करेगी, इतना बड़ा डिप या टॉप नहीं मारने जा रही है, लेकिन वो चार्ट पे देखेंगे न्यूज़ जो है
वो इस किस्म की नहीं है कि जिनके ऊपर कहा जाए कि बहुत बड़ा टिप या ड्रॉप आएगा। जुम्मे वाले दिन यूएस बिल्कुल खामोश है और ब्राज़ील जो है वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है आपको। इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रॉस डेबिट है, बजट सरप्लस है, बजट बैलेंस है, नेट डेबिट टू जीडीपी है। तो ब्राज़ील का डेटा जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ब्राज़ील के और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है। जुम्मे वाले दिन जो ब्राज़ीलियन डेटा है वो मार्केट को शाम 4:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक हिलाने की कोशिश करेगा। आइए, ये थे डेटा की रिपोर्ट। डेटा इतना ख़ास है नहीं कि जिसको बहुत ज़्यादा हाइप बनाया जा सके, कोई हाइप नहीं है, कुछ भी नहीं है डेटा के अंदर। आइए सबसे पहले देखते हैं गोल्ड, और गोल्ड के देख लेते हैं H1 के लेवल्स, क्योंकि मार्केट H1 के लेवल्स को ही रिस्पेक्ट करेगी। तो उसी के हवाले से बात करने जा रहा हूँ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट ऊपर OB लेवल्स जो है वो आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मार्केट क्या करने जा रही है अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो। जी दोस्तों, जुम्मे वाले दिन आपने देखना है कि एक तो यहाँ पे ये एक बेरिश फ्लैग बन रहा है, बेरिश फ्लैग की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ से 2061 से मार्केट रिवर्स हुई तो फर्स्ट OB लेवल जो है 2048 के ऊपर है। यहाँ पे 2048 के ऊपर 45, 46, 48 यहाँ से मार्केट ऊपर जंप मार सकती है और जंप मार के यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बन रही है। इस जगह पे इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करती है 2053-52 को। तो यहाँ से फिर नीचे गिर सकती है, जो कि नेक्स्ट OB लेवल है 2038 से 2036 के दरमियान डिमांड एरिया है। इस डिमांड एरिया से वापस उठ सकती है 2048 और 48 से फिर नीचे की तरफ आ सकती है, जो कि नीचे एरिया है 2028 से लेके 2032 के दरमियान। ये वाला एरिया, ये सारा एरिया जो है डिमांड एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आ सकती है। अल्टरनेट सिनेरियो देखता हूँ तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड भी एक ट्रेंड लाइन है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलती है और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ जाती है तो देन मार्केट जो है 2068 से 70 वाले एरिया में जाएगी और 70 वाला एरिया रीटेस्ट करती है। यहाँ से दोबारा मार्केट जो है 2048 की तरफ गिर सकती है। अल्टरनेट सिनेरियो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ भी बता दूं। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है तो यहाँ से फिर नेक्स्ट जो एरिया होगा वो 2085, 2083 का हो सकता है। ये वाला एरिया हो सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि एक ट्रेडिंग कोड बन चुका हुआ है और इस ट्रेडिंग कोड के अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो सेल के अंदर ज़्यादा गिरने की कोशिश करेगी। लेकिन लाइव मार्केट में मंगल वाले दिन देखेंगे, क्योंकि ये है दिसंबर का मंथ और दिसंबर के मंथ अनहोनी होती रहती है। ट्रेडिंग कोड अक्सर ब्रेक हो जाते हैं। अभी तक डे 1 का ट्रेडिंग कोड कंफर्म नहीं है और ये अगले मंगल और बुध वाले दिन की कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर है। अगर क्लोजिंग जो है वो नीचे बन जाती है तो हमारा ट्रेडिंग कोड वैलिड हो जाएगा और फिर उस कोड के मुताबिक जो मार्केट में ड्रॉप आ सकता है $170 का ड्रॉप आ सकता है। लेकिन अभी तक ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मार्केट अभी तक जो है डे 1 में ओनली 1 कैंडल टॉप पे ऊपर क्लोजिंग की है। नेक्स्ट 2 कैंडल इससे नीचे क्लोजिंग कर जाती हैं और यहाँ पर रेजिस्टेंस को कंफर्म कर देती हैं। तो रेजिस्टेंस एरिया जो है इस वक्त 2074.60 के ऊपर है और रेजिस्टेंस से मार्केट बाहर नहीं निकली है। जब तक मार्केट रेजिस्टेंस से बाहर नहीं निकलती तो याद रखिएगा, जब तक मार्केट रेजिस्टेंस से बाहर जाके रिवर्स नहीं होती तब तक हमें ट्रेडिंग कोड नहीं मिलने वाला और ये वैलिड ट्रेडिंग कोड नहीं हो सकता। आइए देखते हैं दूसरा अल्टरनेट सिनेरियो। यहाँ पे डे 1 का मैं चार्ट इस वक्त आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो डे 1 में मार्केट में ज़्यादातर जो चांस हैं वो बाय की तरफ जाने के हैं और यहाँ से मार्केट 2083, 2085 वाले एरिया में जा सकती है अकॉर्डिंग टू डे 1। पहले डिस्कस किया था आपके साथ H1 और अब डे 1। तो डे 1 में जो है ज़्यादा चांसेस है बाय में जाने की। H4 को देख लेता हूँ। H4 को भी उतनी ही अहमियत है मार्केट के अंदर जितना कि डे 1 को है। तो आइए देखते हैं H4 के अंदर मेरे दोस्तों,
यहाँ पे ये 2038 वाला जो लेवल है ना, ये बड़ा अहम लेवल है। यहाँ से मार्केट H4 की रिजेक्ट होती है तो फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से 2074 से 78 वाले एरिया में जाने की कोशिश करेगी। याद रखिएगा, ये जो आपको विक वाली कैंडल नज़र आ रही है, ये कैंडल H4 में जब तक इस कैंडल को नीचे क्रॉस नहीं करती, ये 2028-2025 वाला एरिया है। इस कैंडल से नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं होती है H4 की, यहाँ से कोई क्या कैंडल क्लोज नहीं करती, तब तक लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है वो बाय में रहेगा और सेल का ट्रेंड नहीं है अभी तक। और अभी तक सेलिंग उस तरह बड़ी जो पोजीशंस हैं वो सेल की तरफ नहीं गई हैं। शॉर्ट टर्म जो है सेल में है फ़िलहाल, बाय में जो है लॉन्ग पोजीशंस जो हैं तमाम बड़े टाइम फ्रेम वो बाय के अंदर है, सेल में कन्वर्ट नहीं हुए। छोटे टाइम फ्रेम सेल में कन्वर्ट हुए, जिस तरह के आपको ये नज़र आ रहा है 1 घंटा 30 मिनट और 15 मिनट, ये आपको सेल में नज़र आ रहे हैं। अदरवाइज़ जो H4 है, H4 देख लें कि ये बुलिश ट्रेंड में H4 ये ट्रेंड लाइन आपके सामने लगा दी है और ट्रेंड इज़ अ फ्रेंड, ये तो मानना है। यहाँ से मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को टच करती है जो कि 2038 हो सकता है, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा रिवर्सल मारेगी और यहाँ से ये जो रिवर्सल है ये फिर 2090 और 2100 के लेवल के अंदर जा सकती है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि ये वाला जो एरिया था हमारा 2046-44 वाला, ये एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल बनेगा। और यहाँ से अगर मार्केट स्लो यहाँ से नीचे आती है तो फिर याद रखिएगा कि मार्केट यहाँ से 2040-42 वाले एरिया से वापस हो सकती है। H4 की जो मंज़र है वो बिल्कुल वाज़ेह है। आइए यूरो USD को देख लेते हैं और देखते हैं यूरो USD नेक्स्ट वीक क्या करने जा रहा है। दोस्तों यूरो USD को देखते हैं तो यूरो USD में हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक था जी रेजिस्टेंस एरिया, और रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जाकर मार्केट क्लोज हुई है। तो नेक्स्ट मार्केट थोड़ा रिवर्स मार सकती है, लेकिन इसका भी लॉन्ग टर्म जो है ट्रेंड बाय में। तो मार्केट का मैं काफ़ी 2-3 हफ्तों से आपको बता रहा हूँ कि ये 101.12 के अंदर मार्केट चली जाएगी और आने वाले दिनों में मार्केट मज़ीद बुलिश होने वाली है। बाय ट्रेंड है, सेल से बचिएगा। यूरो USD में जितना डिप मारे इसको बाय की कोशिश करें और बाय की पोजीशन को होल्ड करें। सेल में स्कैल्पिंग की जा सकती है, होल्डिंग नहीं है। आइए देखते हैं ज़रा GBP USD में। तो GBP USD का जो मंजरनामा है वो भी वाज़ेह है। इसका भी मैंने आपको, अगर आपने पिछले 2-3 हफ्तों से वीडियोस देखी हुई हैं तो आपको याद होगा कि ये 1.30 1.29 का लेवल बताया हुआ है कि मार्केट यहाँ पे जाएगी। और ऑलरेडी मार्केट ये 24 वाले 1.2450 से मार्केट रिजेक्ट हुई है और बाय में कंटिन्यू है। जितना GBP USD नीचे आता है, ये यहाँ पे इस वक्त फ्लैग बन चुका हुआ डे 1 में, और नेक्स्ट ये फ्लैग टूटता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि मार्केट वापस 1.28 और 29 के लेवल में चली जाएगी। और आने वाला जो हफ्ता है वो स्लो होगा, तो किसी भी पोजीशन में स्टक होने के बजाय स्कैल्पिंग कीजिएगा। स्कैल्पिंग ही करेंगे इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग में और लाइव सेशन के अंदर। आइए ज़रा देखते हैं USD JPY के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है। जी दोस्तों, USD JPY का जो फर्स्ट टारगेट था हमारा यहाँ पे तो 143 वाला, वो तो ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है USD JPY थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत, तकरीबन 60 से 70 पे ऊपर मार सकता है और वापस इसने नीचे आना है। और इसका जो लेवल है ये यहाँ पे 134.50 134.30 के अंदर मार्केट गिर जाएगी। जितना ये ऊपर जाए, अगर आपको 145 यहाँ पे 145 पे मिलता है जापानी येन, तो यहाँ से आप इसको सेल करें USD JPY को, और यहाँ से आप इसको होल्ड कर सकते हैं SL रख के 147 का, बस SL रख के इसको होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से 134 पर ये मार्केट आपको मिलेगी आने वाले 2-3 हफ्तों के अंदर। आइए देखते हैं ज़रा GBP JPY के बारे में अक्सर दोस्त पूछते रहते हैं इसका कौन कौन सा लेवल है।
तो जी दोस्तों, GBP JPY के बारे में सुन लीजिए कि ये जो टॉप है, जब तक ये नहीं ना टूटता तब तक मार्केट बाय में नहीं जाने वाली। और ये है 184.70 का, 184.70 से ऊपर निकला तो यहाँ से हो जाएगी GBP JPY बाय, और आपका SL ये 184.70 होना चाहिए। और ये जो इसका बॉटम है, ये बॉटम है, इसको जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया याद रखिएगा, मार्केट जैसे ही इस 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो फिर मार्केट मज़ीद तेज़ी के साथ 174 और 168 के अंदर जाने की कोशिश करेगी। आपने याद रखना है, मार्केट जैसे ही 177.50 या 177.20 को क्रॉस करेगी तो मार्केट यहाँ से नीचे 168 की तरफ आ जाएगी। और 168 के ऊपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे ये वाला एरिया जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, 168 वाला, यहाँ पर मार्केट आ सकती है। और उसके बाद मार्केट वापस बाय की तरफ उठेगी लॉन्ग टर्म के लिए। फ़िलहाल जो है इसका ट्रेंड सेल का है, तो GBP JPY में सेल करने की कोशिश कीजिए और बाय से बचना है। आइए गोल्ड को रिवाइज कर लेते हैं और गोल्ड के कौन कौन से होंगे एंट्री पॉइंट ये देख लेते हैं, ताकि आने वाले दिनों में आप किसी भी पोजीशन में स्टक ना हो और यहाँ से आप अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकें। आपके सामने कुछ डिमांड एरिया डिस्प्ले कर दिए हैं। जी दोस्तों, गोल्ड में सबसे जो बेहतरीन बाय एरिया है वो ये वाला एरिया है, 2037, 38, 40, इस एरिया पे मार्केट आपको मिलती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और वापस आपको 2080, 85 और 2100 के लेवल पे मार्केट मिल सकती है। अगर इससे नीचे जाती है तो ये वाला एरिया है जो कि 2032 से 34 का एरिया है, आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं और मार्केट आपको वापस 2070 तक मिल सकती है। और उससे नीचे जो एरिया है फिर वो ये वाला एरिया 2024 से 25 का, यहाँ से फिर आपको बाय मिल सकती है और ये भी आपको वापस काफ़ी अच्छी ड्राइव दे सकती है बाय के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये एरिया 2048 से 46 का, इस एरिया को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हो सकता है मार्केट इसी एरिया से रिवर्स हो जाए। और यहाँ पे एक बना हुआ है हमारा क्या कहते हैं, इन्वर्टेड फ्लैग बना हुआ, इन्वर्टेड फ्लैग को भी नहीं करेंगे हम नज़रअंदाज। और यहाँ से मार्केट डबल बॉटम की सी सूरत हाल भी बना रही है, तो यहीं से मार्केट वापस भी उठ सकती है 2053 से वापस 2060, 65 और 2070 मार सकती है। इम्पॉर्टेंट लेवल आप याद कर लीजिए, 2048 से 46, 2038 से 36 और 34 से 32 वाला और 26 से 24 वाला एरिया। ये चार एरिया जो है इम्पॉर्टेंट एरिया है। और यहाँ से 2048 से 46 वाला एरिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको क्रॉस करके नीचे आती है H1 तो यहाँ से फिर थोड़ा मार्केट बैरिश होने वाली है और मार्केट वापस आपको 2025 तक नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ ये 2038 वाला एरिया, इस एरिया से रिजेक्ट होती है तो यहाँ से मार्केट फिर आपको वापस बाय की तरफ मिलेगी। और ये सारे बाय जोन है, ठीक है, 2048 से 46, 38 से 36, 34 से 32 और 26 से 24, ये बाय जोन है। यहाँ पर आपने बाय रीज़न तलाश करनी है और उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेवल नोट कर लिए होंगे और अपनी ट्रेडिंग को अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। ओवरलॉटिंग से बचिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।